Assalamualaikum everyone. I hope everybody is doing great and welcome back to my channel. जैसा कि मैंने पिछले अपने वीडियो में मेंशन किया था आईएसएसबी का मैंने इनिशियल जो आपका प्रिलिमिनरी टेस्ट होता है उसकी डिटेल्स बताई थी कि आपने किस तरह रजिस्ट्रेशन करानी है, क्या कराना है, किस तरीके से रजिस्ट्रेशन हो सकती है, कहाँ कहाँ सेंटर्स हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में इसकी सारी डिटेल्स मेंशन की हुई है। इस वीडियो में भी उसकी एक लिंक ऐड कर दूँगी। मैंने उसमें मेंशन किया था कि मैं आपको डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पहले बताऊंगी। सो आई विल बी डिस्कसिंग फ्यू रिक्वायरमेंट्स। इसमें से कुछ रिक्वायरमेंट्स ऐसी हैं जो नेशनल के लिए ज़रूरी होंगी, कुछ आईएसएसबी के लिए ज़रूरी हैं। तो लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द रिक्वायरमेंट्स फॉर पाकिस्तान आर्मी। ऑल राइट, सो नंबर वन, अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ मैट्रिक सर्टिफिकेट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट। आपका जो मैट्रिक है, आपको जो अगर आपके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट है तो दोनों को अटेस्ट करवाना है आपने, फ्रंट से भी और बैक से भी। ये बहुत ज़रूरी होता है मैट्रिक सर्टिफिकेट। सेकेंडली, अटेस्टेड फोटो कॉपीज ऑफ मैट्रिक मार्कशीट्स। देन यू नीड टू हैव अटेस्टेड कॉपीज ऑफ दोनों फ्रंट से भी और बैक से भी। आपको अपनी मैट्रिक की जो मार्कशीट्स हैं जो आपको बोर्ड की तरफ से मिली हुई है उसको आपको अटेस्ट करवाना है। हमारे यहाँ पे अटेस्टेशन कोई भी 17 ग्रेड 18 ग्रेड ऑफिसर्स अबव से आप कहीं से भी अटेस्ट करवा सकते हो। आपको कोई जानने वाला है, आपका कोई रिश्तेदार है, मे बी आपका कोई सर्कल में, आपका किसी का और कोई एक्वेंटेंस है, लाइक किसी का आप रेफरेंस के आपको काम जानते हो कि यार ये शायद गवर्नमेंट जॉब पे कोई जॉब कर रहे हैं, या मे बी टीचर्स हैं या कोई लेक्चरर है या कोई और आपका किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन पे जो 17 ग्रेड अबव है गवर्नमेंट की, आप उनसे टेस्ट करवा सकते हो। उसके बाद आपने अपना जो एफएससी का जो मार्कशीट है इसी तरह, और एफएससी की जो आपकी सर्टिफिकेट है, आपने उसको दोनों को अटेस्ट करवाना है, फ्रंट एज वेल एज बैक। अगेन जो जिन स्टूडेंट्स ने ओ ए लेवल्स किया हुआ है उसके लिए यही होता है कि अगर वो अप्लाई करना चाह रहे हैं, दे आर इंटरेस्टेड इन अप्लाइंग, दे ऑल्सो नीड टू गेट इट अटेस्टेड, वन नंबर वन। ऑल्सो उनको ये एक और चीज़ होती है, मैं यहाँ पर मैंशन करना चाहती हूँ, उनको इक्वलेंसी सर्टिफिकेट बनवाना होता है। इक्वलेंसी इनकी बनती है जो ओ लेवल्स और ए लेवल्स को जो मिला के, ताकि वो कन्वर्ट हो सके कि इक्वलेंट कितनी आपकी परसेंटेज है, बिकॉज परसेंटेज इज समथिंग दैट्स रियली इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी परसेंटेज। ओके, उसके बाद हमें चाहिए आपकी डिग्री। आपने अगर आगे हायर एजुकेशन में बैचलर्स, आपने कोई सी भी डिग्री की है, जो हमारे पास रिक्वायरमेंट्स थी डिफरेंट प्रोग्राम्स की, जो हमने प्रीवियस अपनी वीडियो में सारे प्रोग्राम्स की मैंने मेंशन की थी, जिन जिन की रिक्वायरमेंट्स आई हुई हैं, आपकी उस जो भी डिग्री रेलिवेंट फील्ड की है आपने उसको वेरीफाइड कराना है। आपने वेरीफाई पहले तो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल और हायर एजुकेशन कमीशन से उसको वेरीफाई करवाना है। वेरीफाई कराने के बाद आपने उसको भी अटेस्ट करवाना है फ्रंट से और बैक साइड से। नंबर थर्ड वुड बी, उसके बाद आपकी जो है डिग्री के बाद आपकी उस यूनिवर्सिटी के, आपके अगर मास्टर्स है या आपका बैचलर्स है, आपने अगर, हाँ, मास्टर्स की डिग्री और सर्टिफिकेट अलहदा वेरीफाइड होगा एच से पीसी से। इसी तरह बैचलर्स की डिग्री और बैचलर्स सर्टिफिकेट अगर एच की रिक्वायरमेंट है, पीसी की रिक्वायरमेंट, अगर आप इंजीनियर हो तो डेफिनेटली पीसी से भी वेरीफाई करा जाएगा। सो अगेन आफ्टर वेरिफिकेशन दैट नीड्स टू बी अटेस्टेड एज वेल। टेस्ट भी होगा किसी भी गजेटेड ऑफिसर से, आपको फ्रंट एंड बैक पे उसको अटेस्ट करवाना है। Then we need candidate की CNIC copy. Again, CNIC, again, that's our national identity. So उसकी requirement is mandatory. You need to attest that as well. I'll suggest at least because 8 9 मतलब 10 copies are almost आप हर चीज़ के टेस्ट करवा के रखो, बिकॉज तकरीबन 6 का सेट आपका आईएसएसबी के लिए जाता है। उसके अलावा उसके डिफरेंट डिफरेंट और जगहों पे भी आपने देना होता है जो आपने भिजवाना होगा। सेकेंडली, अगर आपने इनिशियल्स के लिए अप्लाई करना है वहाँ पे भी आपने देना है। सो डू हैव अ लॉट लाइक कॉपीज अपनी करवा लो, 10 15 कॉपीज आपके पास हों जो आपने अटेस्ट करवा के पहले से रखो, बिकॉज एट डिफरेंट टाइम आपको उसकी रिक्वायरमेंट होगी। Then you require attested photocopy of your father's CNIC as well. फादर की आपकी CNIC वैलिड होना चाहिए, और जो आपका नाम CNIC पे लिखा हुआ है, जो आपके मैट्रिक सनद पे लिखा हुआ है, सारे नाम आपके वही होना चाहिए। कहीं भी आपके नेम में स्पेलिंग या कोई चीज़ अगर एरर है तो उसको रेक्टिफाई करेक्ट करवा लो, बिकॉज दीज स्मॉल माइन्यूट डिटेल्स आर रियली इंपॉर्टेंट। इन केस इफ योर फादर हैव डेथ, अगर आपके फादर ही हैज डाइड ऑलरेडी, आपके फादर इज नो लॉन्गर विद यू, तो आपको उनकी डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी नादरा से वो लेके
उसको भी अटेस्ट करवाना है, और अपनी फिर क्योंकि आप अपनी मदर को एज अ गार्डियन शो करोगे तो उनका CNIC आपको अटेस्ट करा के फोटो कॉपीज के साथ देना होता है। 4 आर मेंशन फॉर लाइक ISSB और बाकी। मैं आपसे कहूँगी आप ज़्यादा ही रखवाओ उसके इसकी कॉपी से, बिकॉज एट एवरी स्टेज यू रिक्वायर्ड दीज डॉक्यूमेंट्स। तो अगर जिस तरह जब मेरा केस में आई हैव डन लाइक मैंने 10-15 कॉपीज हर सेट की, लाइक हर अपने मैट्रिक सर्टिफिकेट की, अपने इंटर सर्टिफिकेट की, अपने मैट्रिक के, उसके बाद मार्कशीट्स की, इंटर के मार्कशीट्स की, आई हैव लाइक 15-15 सेट्स ऑफ ईच, ताकि जहाँ जहाँ देनी हो रिक्वायरमेंट्स आई कैन सबमिट इजीली, एक हैसल ना करनी पड़े उस टाइम पे। आई हैव टू लाइक सी कि अच्छा किधर है डॉक्यूमेंट्स, कहाँ हैं। उस हैसल से बचने के लिए इट्स बेटर कि आप पहले से अपने पास करवा के रखो। ऑल राइट, उसके बाद हमें चाहिए होता है CNIC वेरिफिकेशन स्लिप्स बाय नादरा सहूलत ई सर्विस। दिस कैन ऑल्सो बी डन। ये बहुत इजीली आपकी CNIC की वेरिफिकेशन हो जाती है कि आपकी CNIC वेरीफाइड है, ओरिजिनल है, क्योंकि अब हमारे पास जो CNIC सारे आ रहे हैं दैट्स चिप बेस्ड। तो आपने वो भी देखना है कि आपका ओरिजिनल CNIC और आपका लेटेस्ट वाला बना हुआ है, तो आपको उसकी भी ओरिजिनल और 2 अटेस्टेड फोटो कॉपीज देनी होंगी। देन वी रिक्वायर फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स, जो आपको नादरा से मिलता है, उसकी भी फोटो कॉपीज आपको अटेस्ट करवा के सबमिट करानी होगी। देन वी रिक्वायर योर डोमिसाइल। डोमिसाइल अगेन आप कहाँ पैदाइश, आपकी जो शहर कहते हैं ना, आपका जो शहर एंड देन डिस्ट्रिक्ट, जो आपकी पैदाइश वहीं से पता चलती है। तो डोमिसाइल इज अनदर वन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। आप कहीं भी अप्लाई करें, जिस तरह ये गवर्नमेंट के इदारों में, तो डोमिसाइल आपका पता चलता है कि आप कहाँ के, लाइक आपकी पैदाइश कहाँ की है। उसकी फोटो कॉपीज भी दे आर मैंडेटरी। अच्छा, द नेक्स्ट पॉइंट आर फॉर दोज कैंडिडेट्स जिन्होंने पहले अप्लाई किया हुआ है, फॉर एग्जांपल 1 टाइम ट्वाइस, चाहे पाकिस्तान आर्मी में, चाहे पाकिस्तान नेवी में, चाहे पाकिस्तान एयरफोर्स में, या किसी और गवर्नमेंट के दायरे में, दे आर लाइक अगेन वो रिकमेंड या नॉट रिकमेंडेड हैं। सो अगर आप रिपीट कर रहे हो तो आपको उसकी भी फोटो कॉपीज अटेस्ट करवा के लगानी है। Then you require your photographs again. प्रोफेशनल फोटोग्राफ्स हमेशा आर्मी में भी वाइट बैकग्राउंड या ब्लू बैकग्राउंड के साथ ही लेते हैं, ज़्यादातर ब्लू बैकग्राउंड की होती हैं, कुछ जगह वाइट की भी होती हैं, बट अगेन आपके पास प्रोफेशनल अपनी फोटोग्राफ्स जो आप कहते हैं पासपोर्ट साइज में होनी चाहिए, और आप उसको एक स्मॉल एनवेलप में, जिस तरह एक स्मॉल सा होता है, जिस तरह एक जिप फोल्डर सा होता है छोटा सा, जो कोई भी, ताकि दैट कैन बी विजिबल एज वेल, आप उसको इजीली कैरी कर सकते हो। Then we require a cross-postal order of ₹100 in the name of DGPA General Headquarters Rawalpindi. ये आपने इसके नाम पे एक पोस्टल क्रॉस ऑर्डर बनवाना होता है ₹100 का, बिकॉज वो भी सबमिट होता है। That's basically at the time of ISSB. Then we require attested photocopies of no objection certificate along with your payslip for government private serving from concerned establishment. अगर आप किसी इदारे में भी काम कर रहे हो तो आपको वहाँ से एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा कि आपके करंट एम्प्लॉयर को भी कोई मसला नहीं कि इफ़ यू आर अप्लाइंग समवेयर एंड दे आर लाइक गिविंग यू फ्री हैंड और फ्री चांस, if you want to apply you can. So you require no objection certificate along with your payslip for that, and you need to submit that कि अभी आपके जहाँ आप करंटली काम कर रहे हो उस ऑर्गेनाइजेशन को दे आर नॉट हैविंग एनी प्रॉब्लम। Other thing is like if your father is retired from army of forces, you need the photocopy of that discharge slip, pension book, CORO, part 2 order. So all these documents need to be submitted. या फिर अगर आपके father किसी भी designation से retired हुए, so you require these documents as well. So ये सिर्फ उन लोगों के लिए documents हैं जिनके fathers किसी भी तरीके से किसी आर्म फोर्सेस के दायरे से ताल्लुक रखते थे, तो दे नीड दिस डॉक्यूमेंट। लास्टली वी नीड अ सर्टिफिकेट और लेटर बाय द यूनिट फॉर द वार्ड ऑफ सर्विंग आर्म फोर्स पर्सन। अगर आपका कोई भी अभी करंटली काम कर रहा है, मे बी आपके फादर, भाई, या कल, मेरे ख्याल से इट्स लाइक मोर इनटू ब्लड रिलेशन, सो यू नीड टू गिव दैट बाय द यूनिट फॉर द वार्ड ऑफ सर्विंग आर्म फोर्स। यू नीड अ सर्टिफिकेट और लेटर बाय द यूनिट कि आपका अगर कोई भी जानने वाला पर्टिकुलर जगह में काम कर रहा है तो यू नीड टू गिव अ वेरिफिकेशन। So this was it from this. Thank you for watching this video. I hope you like this. Do subscribe and do share with your friends and family. And I will be coming more with all the details about ISSB. So we'll be sharing some. Take care.